कुरान के मोजज़े के बारे में एक बात समझ लें। अगर कोई समुद्र में गोता लगाता है, गहराई में उतरता है, वहाँ उसको मोती मिलता है या कोई ख़ास किस्म की मछली मिलती है, निकाल के वो लाता है और कहता है ये देखो मैंने क्या ढूंढा समुद्र में से। वो ये दावा करे कि असल जो समुद्र का ख़जाना है ना वो मेरे हाथ में है, उसका दावा सही होगा? समुद्र बहुत बड़ी चीज़ है, आप बहुत छोटी चीज़ हो। आप जितने भी गोते लगा लो, पूरी ज़िंदगी गोते लगाते रहो, आपके पास इतने से मोती आने हैं आपके हाथ में, और बाकी कितने लामालूम खजाने पीछे रह गए आपको पता भी नहीं, दुनिया को भी नहीं पता। कुरान की मिसाल अल्लाह ताला ने खुद दी है एक समुंदर की तरह की, बल्कि एक नहीं कई कई समुंदर की तरह। कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिद अल बहर क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। कह दो कि अगर मेरे कलिमात, मेरे अल्फाज समुंदर की तरह होते। इसकी मिसाल दी अल्लाह ताला ने। अब समुंदर की मिसाल से क्या फ़ायदा हुआ? हम कुरान में तदब्बर करते हैं जैसे कोई गोता लगाने वाला समुंदर में गोता लगाता है। अगर मैं सारी ज़िंदगी समुंदर के अंदर गुजार दूँ ना अपनी, तो मेरे पूरे जिस्म पे कुछ कतरे ही लगे होंगे, पूरे समुंदर का तजुर्बा नहीं किया। और मैं गहराई में भी उतर जाऊं तो मेरे हाथ में 1-2 मोती आने हैं, 5-6 आने हैं, 500 आ जाने हैं, 1000 आ जाने हैं। मैं कभी ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा पूरे समुंदर पर अबूर है या मैं पूरे समुंदर का तजुर्बा कर चुका हूँ और उसमें जो जो खजाने थे वो मेरे हाथ में है। ये भी हो सकता है कि कोई और गोता लगाए, उसको कोई और खजाना मिले और मुझे कोई और मिले, और मैं कहूँ असल खजाना ये है और वो कहे असल खजाना ये है। किसकी बात सही है? एक तरह से दोनों की बात सही है, लेकिन दोनों की बात गलत भी है। एक खजाना ये है और एक खजाना ये है। ये भी हो सकता है कि वो मेरे खजाने को देखे, मेरे मोती को देखे कि ये तो बस सही है, लेकिन असल चीज ये है, मेरे नजदीक बेहतर खजाना ये वाला है। ये भी मुमकिन है, ये ऐन मुमकिन है।